एक कहावत है, एज इज़ आर कॉन्फिडेंस सो इज़ आर कैपेसिटी, यानी कि जैसा हमारा आत्मविश्वास होता है वैसी ही हमारी क्षमता होती है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति के जीवन में उन सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है जिनसे उसने अपने जीवन में कुछ भी सीखा है। खासतौर से वो लोग जो आपके अपने जीवन, अपनी बातें या अपने व्यवहार से आपको प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग जो आपकी इम्परफेक्शंस के बावजूद आप में संभावनाएं देखते हैं। और ऐसे में आपका आत्मविश्वास कितना मजबूत है ये काफ़ी हद तक आपके माँ बाप, आपके टीचर्स, मेंटर्स और आपके बेहद करीबी दोस्तों पर निर्भर करता है। उनको ध्यान से चूज़ करिएगा। आज की कहानी बड़ी अनोखी है। इसे मेरी विदेश में रहने वाली एक मित्र ने अपनी माताजी, जो जीवन पर्यंत एक बहुत अच्छी टीचर रहीं, उनके साथ शेयर किया था और अपनी मित्र के परमिशन से आज मैं आपको सुना रहा हूँ। तो एक बूढ़ा आदमी अकेला एक पार्क में बैठा कभी शून्य को आकाश में और कभी पार्क में खेल रहे बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। अचानक पार्क में टहल रहा एक व्यक्ति इस बूढ़े व्यक्ति के पास आया और बोला, क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर सर उठाकर देखा और धीरे से नहीं बोला। तब उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए बोला कि सर, मैं आपका एक पुराना स्टूडेंट हूँ, बहुत पुराना, याद करिए, आपने मुझे पढ़ाया है। तब बूढ़े टीचर ने पूछा कि आजकल क्या कर रहे हो, क्या काम है तुम्हारा? इस व्यक्ति ने कहा कि सर, मैं आज एक टीचर हूँ। ओह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मेरी तरह, सर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, शायद मैं आज एक टीचर हूँ क्योंकि आपने ही मुझे अपने जैसा बनने के लिए प्रेरित किया, इंस्पायर किया। बूढ़े सर ने उत्सुकता से पूछा कि कब तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आया, ऐसा क्या हुआ था जिससे तुम्हें ये इंस्पिरेशन मिली? और इस व्यक्ति ने अपने सर को एक घटना बताई कि उस दिन मेरा एक दोस्त, वो भी आप ही का स्टूडेंट था, एक बेहद सुंदर सी नई घड़ी पहनकर स्कूल आया। मेरे लिए उस वक्त उस जैसी घड़ी पाना एक सपने के समान था, पर मुझे वो घड़ी बेहद पसंद आई, बहुत पसंद आई। और खेल के पीरियड में जब उसने खेलने के लिए घड़ी उतार कर अपने बैग में रखी थी, मैंने उस घड़ी को मौका देख करके चुरा लिया। जब मेरे दोस्त को ये पता चला कि उसकी घड़ी गायब है, उसने तुरंत क्लास टीचर से इस बात की शिकायत की। और सर, वो क्लास टीचर दरअसल आप ही थे। आपने पूरी क्लास को संबोधित किया ये सुनकर के और कहा कि इस स्टूडेंट की घड़ी आज क्लास में चोरी हो गई है, जिसने भी गलती से उसको ले लिया है वो उसे वापस कर दे। सर, मैंने भी सुना, पर मैंने वो घड़ी वापस नहीं की क्योंकि मैं उसको वापस ही नहीं करना चाहता था। जब किसी ने कुछ नहीं बोला, तब आपने क्लास का दरवाज़ा बंद किया और हम सबको एक गोल घेरा बनाकर खड़ा होने के लिए कहा। आप हम सबके जेबों की दरअसल एक एक करके तलाशी लेने वाले थे जब तक कि घड़ी न मिल जाए। तभी आपने हम सबको अपनी आंखें बंद कर लेने के लिए भी कहा और बताया कि आप तलाशी तभी शुरू करेंगे जब सबकी आंखें कायदे से बंद होगी। हम सब ने आपके आदेश के अनुसार अपनी अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे कि कब आप हम तक पहुँचे। और फिर आपने एक एक करके सबकी पॉकेट को चेक करना शुरू किया और जब आपने मेरे पॉकेट में हाथ डाला तो आपको वो घड़ी मिल गई और आपने उसे ले लिया। इसके बाद भी आप सबकी पॉकेट में तलाश करते रहे। मेरे बाद भी काफ़ी सारे बच्चे बचे थे और जब आपने क्लास के सभी लड़कों की पॉकेट की तलाशी ले ली तो आपने कहा, सब लोग अपनी आंखें खोल लो, घड़ी मुझे मिल गई है। आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और स्कूल से मेरे निकल जाने तक भी कभी मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया, मेरी ओर कभी उल्टी नज़र से देखा भी नहीं। आपने किसी को ये भी नहीं बताया कि घड़ी असल में चुराई किसने थी। सर, उस दिन और मेरे पूरे स्कूल जीवन में आपने हमेशा के लिए मेरी गरिमा, मेरी डिग्निटी बचा ली। वो दिन मेरे जीवन का सबसे शर्मनाक दिन था और भगवान जाने अगर मेरे सभी दोस्त ये बात जान जाते तो मेरा क्या होता, मैं खुद के साथ क्या करता। पर इस दिन मैंने ये निर्णय ज़रूर ले लिया कि जीवन में कभी भी बुरा नहीं बनूंगा, कोई भी बुरा काम कभी नहीं करूंगा। आपने बिना कुछ बोले, बिना डांटे या मुझे बिना शर्मिंदा किए जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे दिया। मुझे आपका संदेश स्पष्ट रूप से मिल गया था। आपको एक बार फिर से धन्यवाद। और आज मैं टीचर हूँ इसीलिए कि मुझे लगा इससे नोबल तो कोई प्रोफेशन ही नहीं होता। मैं अच्छी तरह समझ गया था कि एक सच्चे शिक्षक को, एक मेंटर को या एजुकेटर को क्या करना चाहिए, वो क्या करता है। सर, क्या आपको ये घटना याद है? हाँ, मुझे घड़ी चोरी वाली घटना याद है जिसे मैं सबकी पॉकेट में ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे तुम नहीं याद हो।
जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी पॉकेट चेक करते समय मैंने अपनी भी आंखें बंद रखी थी। दोस्तों, दो तरह के शिक्षक होते हैं। वो जो आपको इतना भयभीत कर देते हैं कि आप हिल भी ना सकें या उनके कमांड के हिसाब से ही खाली चलें, और दूसरे वो जो आपको पीछे से थोड़ा सा थपथपा देते हैं और आपको आसमान छू लेने की प्रेरणा मिल जाती है। इसलिए एक अच्छे शिक्षक को पढ़ाने वाला नहीं बल्कि जगाने वाला होना चाहिए। बिना दिल को शिक्षित किए हुए दिमाग को शिक्षित करना कोई शिक्षा नहीं है। और यदि दिल शिक्षित हो गया तो मन इनलाइटेंड होता है, प्रबुद्ध होता है। और एक बार प्रबुद्ध हुआ मन फिर से अंधकार में हो ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से शिक्षा का शायद यही मूल उद्देश्य है। यदि किसी को सही करने के लिए किसी को अपमानित करना पड़े तो समझो शिक्षा के उद्देश्य की हत्या हो गई और शिक्षा तो कभी मिली ही नहीं, और इस सब के पीछे एक शिक्षक फेल हो गया। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ये मत भूलिएगा कि कहीं ना कहीं हम सब अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपने आसपास के लोगों के जीवन में बिना उनका टीचर हुए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए याद रहे कि आपका अच्छा बर्ताव दूसरों के अच्छे भविष्य के लिए भी बेहद ज़रूरी है, ख़ासतौर से बच्चों के लिए। उम्मीद है इस कहानी ने आपको बहुत प्रेरित किया होगा, मुझे भी किया। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी मित्र का जिन्होंने ये स्टोरी शेयर की थी। यदि आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए कि मैं जो कर रहा हूँ वो और बेहतर कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा आपको कहीं से मिल सकती है, ध्यान दीजिए, अपने आसपास देखिए, प्रेरणा लीजिए और प्रेरित करिए। शायद मेरे ख्याल से अगर अच्छा कभी समाज बन पाया तो उसके लिए हम आप दोनों जिम्मेदार होंगे और दोनों एक दूसरे के शिक्षक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।